नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इनकी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। पार्ट नंबर 1 हमने लिखा इसका कि 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। यहाँ से हम आसान कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि जो अयोटा वाली वैल्यूज है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, विदाउट अयोटा को हम अलग करके लिख लेते हैं, इनके कंपेयरिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 ना इस 1 के साथ अयोटा है ना इस पहली ब्रैकेट 2x प्लस 5 के साथ अयोटा है, नहीं है ना अयोटा इन दोनों के साथ। हमने इनको अलग करके लिख लिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से बच गया y माइनस 3 इंटू अयोटा और इज इक्वल टू प्लस 2 अयोटा। हमने इसको अलग कर लिया, इनके अयोटा वाली को फिर अलग कर लिया। यहाँ से अयोटा को अयोटा से अगर कैंसिल भी कर दें, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा के साथ वाली वैल्यू से 2 हमने वो लिख ली। यानी कि हम इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं कि जो अयोटा वाली थी ना, अयोटा को छोड़ के लिख लेंगे। अयोटा को छोड़ के क्या बचता है, वाई माइनस 3 उसको लिखा, इक्वल की जगह इक्वल डाला, और अयोटा के साथ 2 था तो हमने 2 लिख लिया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। 2x प्लस 5 था इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पर प्लस 5 तो दूसरी तरफ जाके माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, बड़ी वैल्यूज माइनस की थी तो हमने साथ माइनस का साइन लगा दिया। और यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखें 2x इज इक्वल टू माइनस 4 बन गया था। x के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके x के ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था तो इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया। 2 1 2 2 2 4 होते हैं, तो यानी कि हम इसको कट कर सकते हैं। 2 1 2 2 2 4 और ये माइनस 2 हमारे पास इसका ऐसे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने x की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी साइड थी, हमने y की वैल्यूज भी तो निकालनी है कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर y हमने वैसे लिखा, माइनस 3 साइड पे है तो उस तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा, साइन चेंज करेगा जाके, ठीक है। 2 और 3 5 होते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 5। ऐसे हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। यहाँ से भी हम यही करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, कि हम यहाँ से भी कंपेयरिंग कर लेते हैं कि जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज है उनको अलग कर लेते हैं, अयोटा वालों को हम अलग कर लेंगे। 3x प्लस 2 के साथ अयोटा नहीं है और यहाँ से इक्वल के बाद 5 के साथ अयोटा नहीं है, तो हमने इसको अलग करके लिख लिया है, ठीक है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है तो हमने इसको इस तरफ लिख लिया, ठीक है। लाइन लगाई, दरमियान में कंपेयरिंग कर रहे हैं ना हम इसकी, ठीक है। अब यहाँ से बच गया ये जो अयोटा के साथ है 4 माइनस वाई, ये अयोटा के साथ ये 4 माइनस वाई है, और यहाँ से हमारे पास अयोटा के साथ 3 है, हम इसको अलग करके लिख लेंगे। ये जो माइनस था हमने इसको दोबारा लिखा क्योंकि ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये माइनस लिखा, 4 माइनस वाई लिखा। अयोटा यहाँ से भी छोड़ दिया क्योंकि अयोटा वाली सिर्फ हमें वैल्यूज लेनी थी, और यहाँ से भी अयोटा छोड़ दिया, सिर्फ हमने 3 ले लिया है, ठीक है। ये हमने ऐसे कंपेयरिंग कर लिया है और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3x प्लस 2 है ना, यहाँ से प्लस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूसरी तरफ। यही किया हमने, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यानी कि ये हमारे पास 5 में से 2 निकालें 3, ठीक है। यहाँ से x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को वहाँ पे दूसरी तरफ जाकर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर जब 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। अब हम दूसरी साइड भी इसकी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरी साइड में सर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एन के इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब बाहर माइनस आ जाए ब्रैकेट के तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये 4 प्लस का था तो बाहर आके माइनस का 4 हो गया, ये वाई माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। यानी कि अगर बाई ब्रैकेट के माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, उल्ट जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो वैल्यू माइनस की होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने पहले स्टेप में सिर्फ माइनस वाली जो साइड थी उसको सोल्व कर लिया, इनके ब्रैकेट जो बाई लगा हुआ था इस माइनस को ख़त्म किया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से -4 है इस तरफ, हमने तो y की वैल्यू निकाल लिया ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4, हमने यही किया। यानी कि 3 + 4 हो गया। अब 3 और 4 क्या होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस करके लिख दिया, 3 + 4 = 7। ऐसा y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 के, ठीक है। ऐसे हमने इसकी जो पार्ट नंबर 2 था इसकी x की और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है 2 + अयोटा × x, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस
1 माइनस टू अयोटा इंटू वाई, मतलब वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस टू अयोटा के साथ, और इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। हमने पिछले जो दो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हमारे पास एक जो ब्रैकेट थी, इनकी जो पहली वैल्यू थी उसमें सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू नहीं थी, दूसरी में अयोटा वाली थी, हम सिंपली उसको कंपेयरिंग कर लेते थे। लेकिन यहाँ से हमें 2 स्टेप इजाफी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर वाई पूरी वैल्यू ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये एक्स जो है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस अयोटा के साथ भी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, और अयोटा को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अयोटा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस प्लस की जगह पे हमने प्लस लगाया। इस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बनेगा, y वन द y, ठीक है, और ये माइनस था तो माइनस लगाया, जब 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2y अयोटा, यानी हमने तरतीब दे के लिख लिया, बेसिकली इकट्ठा करके लिखना होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, लाइक टर्म होती तो प्लस माइनस होते हैं या उसकी पावरों में चेंज आना था, यहाँ पे तो यानी कि कोई इस तरह की टर्म नहीं बन रही, ठीक है, और जो इक्वल के बाद 3 प्लस 4 होता था उसको हमने वैसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, कि अयोटा वालों को हमने एक तरफ कर देना है इस स्टेप में, ठीक है, और जो बगैर अयोटा वाले उसको हमने अलग कर देना है। यहाँ से हमने यही किया कि 2x के साथ भी अयोटा नहीं था और यहाँ पर y के साथ भी अयोटा नहीं था, हमने क्या कर दिया 2x प्लस वाई अलग करके लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ से x अयोटा माइनस 2y अयोटा इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और अयोटा जो था उसमें से हमने कॉमन लेकर y लिख दिया है, यानी कि ये जो अयोटा वाली वैल्यूज थी ना, x वाली वैल्यूज और ये y के साथ अयोटा थी उसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये जो इन दोनों के साथ अयोटा था उसको हमने y कॉमन करके लिख दिया है, और बाकी ये 3 प्लस 4 अयोटा जैसे था उसको हमने वैसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, इसी तरह इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि हमारे पास अयोटा भी आ गया, लेकिन दोनों के अंदर ना, यानी कि दोनों ब्रैकेटों में x और y की वैल्यूज मौजूद है। ऐसे तो हम अगर जो पिछले 2 हमने पार्ट किया वहाँ में तो सिर्फ x की वैल्यूज थी, एक में y की थी, और उसी को हमने कंपेयर करके सिंपली हमने आंसर निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x और y मौजूद है, x और y मौजूद है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। वो जो तरीका है आपने शायद पढ़ा होगा सिमल्टेनियस इक्वेशन वाला, हम यहाँ पे वही यानी कि रूल को फॉलो करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होता है, हमने यहाँ पे लिख लिया, और दूसरी वैल्यू x माइनस 2y, इसके साथ भी अयोटा था इसके साथ भी, यानी कि अयोटा वाली ज़्यादा करके लिख थी, बगैर अयोटा वाली ज़्यादा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 बनेगा, तो हमने यही लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि ये 2x प्लस वाई इसके साथ अयोटा नहीं था, 3 के साथ नहीं था, हमने वो लिख दिया। अब ये अयोटा वाली वैल्यू देख लेते हैं, x माइनस 2y, और यहाँ से अयोटा के साथ 4 था तो हमने यही लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने एक जैसा करने के लिए यानी कि इसको कट करते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, या इसमें से x कट कर लें या हम y कम वो कर लेते हैं कट। हमने लिखा कि मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो हमने ये इक्वेशन 2 बनाई थी ना, ठीक है, इसको जो हमने नाम दे दिया था 2 का, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अगर इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमने ये देखना है। हमने पहले इक्वेशन को वैसे ही लिख लिया, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे थे, यहाँ से मैं आपको समझाता जाऊँगा। ये जो पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन 1 को हमने पहले वैसे लिख लिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को, ये जो सेकंड इक्वेशन है हमने कहा था कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं। x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ठीक है, इस इक्वेशन को x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, ठीक है, और ये 2y है माइनस का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 मतलब 4y बन जाएगा, तो हमने उसकी जगह 4y लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल डाला। ये 4 है, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि हमने यहाँ पे ये लिख दिया था ना, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा। ये हमने एक इक्वेशन बना ली कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस का 8, यानी कि हमने वो इक्वेशन लिख ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये भी प्लस की वैल्यूज थी और नीचे वाली भी प्लस की वैल्यूज थी, ये तो 4x बन जाना था, ठीक है, यानी कि हम ये तो दोबारा कंटिन्यू हो जानी थी x और y की वैल्यूज, हमने ये नीचे वाली को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इसको ऊपर वाली वैल्यूज में से यानी कि इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 2 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने यही किया कि 2x ये प्लस का था, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम माइनस करते हैं तो सारे साइन दोबारा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज के। हमने यही किया 2x प्लस का था तो माइनस का कर दिया, 4y माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये 8y प्लस का था तो माइनस का हो गया, यानी कि इसका साइन चेंज हो गया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया पहले, और सब्ट्रैक्ट में हम 2x में से 2x निकालेंगे तो 0 मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4y और ये अब प्लस का 4y बन गया था, क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, इसके साइन चेंज हो गए थे ना, पहले तो माइनस का था ये 4y और 1y 5y, ठीक है।
और 3 में से अब हम 8 को यानी कि 8 में से 3 को निकालेंगे। पहले 8 प्लस का था, अब हम जब साइन चेंज किए माइनस किया इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वो साइन चेंज कर गया। अब प्लस की जगह अब क्या हो गया, माइनस की। अब 8 में से 3 निकालेंगे 5 और बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की थी तो ये माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास हमें इसकी वैल्यू y की फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो हमने यही किया, 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। 5 को 5 से कट कर देंगे या 5 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर आएगा 1। इसके साथ माइनस लगा हुआ था तो 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा। ऐसे हमने सिर्फ अभी y की वैल्यूज को हमने फाइंड किया है, ठीक है। क्योंकि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1। अब हम किसी भी इक्वेशन में यानी कि जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी या इक्वेशन 2 बनाई थी ना, जैसे कि ये यहाँ पे मौजूद है 2x + y, ये इक्वेशन 1, x - 2y ये इक्वेशन 2 थी, उसमें हम y की जो हमने वैल्यू निकाली है y इज इक्वल टू -1 उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं और y जहाँ पर भी y आएगा वहाँ पर -1 पुट करते जाएंगे, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन लिखी 2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिख ली 1। उसके अंदर अब हम y की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। 2x को हमने वैसे लिख दिया प्लस, और y की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो -1 निकाली थी, ये हमने लिखा भी हुआ है ऊपर और पीछे हमने उसको सोल्व किया था। -1 लिख दिया इसकी जगह और बाकी जैसे इक्वल 3 था उसको वैसे डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x वैसे लिख दिया प्लस माइनस माइनस, और ये 1 जैसे था बाहर आ गया ब्रैकेट से इक्वल टू 3। यहाँ पर -1 इस तरफ है इक्वल के तो दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 दूसरी तरफ लेके जाके हमने +1 किया, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। और अब हमने x की वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ पे 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया 4 के साथ। हमने 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, हमारे पास आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 2। ऐसे हमने जो पार्ट नंबर 3 था उसको इजीली सोल्व कर लिया सिमुलटेनियस इक्वेशन को यानी कि फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। इसको भी हम जैसे पार्ट नंबर 3 को सोल्व किया था इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे अब हम, यानी कि सबसे पहले x जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यहाँ से इस ब्रैकेट के साथ y मल्टीप्लाई हो तो y को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बाकी जैसे है उसको वैसे लिख देंगे। हमने x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही बन गया, 1 लिखते नहीं है आपको पता है कोफिशिएंट में, और योटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x योटा बन गया, ठीक है। और जैसे माइनस था हमने माइनस लगा दिया, ये वाला प्लस जैसे था वैसे लगाया। इस 2 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y बन जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो y अयोटा बन जाएगा, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल और 4 माइनस योटा जैसे था वैसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, उसको भी हम कंपेयर कर लेंगे कि जहाँ जहाँ पे अयोटा वाली को लैदा कर लेंगे दो वैल्यूज़ को, और जो बगैर अयोटा वाली वैल्यूज़ है यानी कम्प्लेक्स नंबर उसको हम लैदा कर लेंगे। यहाँ पर इस x के साथ अयोटा नहीं है, ठीक है, और इस y के साथ भी अयोटा नहीं है, तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया x प्लस 2y, x प्लस 2y लिख लिया, ब्रैकेट डाल दी, इस प्लस की जगह पे प्लस डाला, ठीक है। अब हम ये देखते हैं जिस चीज़ के साथ अयोटा आ रहा है जिन दो वैल्यूज़ के साथ, एक वायोटा भी आ रहा है, इस x के साथ भी अयोटा आ रहा है, इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया माइनस x अयोटा और प्लस y अयोटा। अब अयोटा को हमने सिर्फ यहाँ से क्या कर लिया, नहीं लिखा बाई लिख दिया, कॉमन आ गया क्योंकि हमने सिर्फ अयोटा को कॉमन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अयोटा के साथ y था, इस अयोटा के साथ माइनस x था, तो हमने ब्रैकेट में लिख के इसके बाद अयोटा डाल दिया, ठीक है। इक्वल की जगह पे हमने इक्वल डाला और 4 माइनस अयोटा जैसे था उसको हमने वैसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, इसको कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर यहाँ से ये होगा नहीं क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ एक्स वाई आ रहा है, और पहले जो दो पार्ट थे उसमें x एक ब्रैकेट मारा था और y एक ब्रैकेट मारा था, तो हम डायरेक्ट उससे x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है तो हमने यहाँ पर भी सिमल्टेनियस इक्वेशन वाले जो कंसेप्ट है हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ से x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पर भी अयोटा नहीं है, और इस 4 के साथ इक्वल की जो बार है उसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, इक्वेशन में बना लेंगे बेसिकली। यहाँ से हम x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से बगैर अयोटा 4 था तो हमने उसको लिख के इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई, इसके बाद अयोटा है और इस अयोटा के साथ भी -1 है, इनका हम इसको लैदा कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है ना, हमने तो अयोटा वाली वैल्यू निकालनी थी, अयोटा के साथ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, इसकी जगह हमने क्या लिख लेंगे, इस अयोटा की जगह -1 लिख लेंगे, ठीक है। -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही बनेगा माइनस का, ये कर लिया। अब हमने यहाँ से इक्वेशन बना लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया ऐड बोथ इक्वेशन, यानी कि हम दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे अब अगले स्टेप में प्लस कर देंगे।
यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ये प्लस का x था और ये y का x था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, प्लस माइनस से 2y और 1y 3y बन गया। इक्वल की जगह इक्वल डाला, 4 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से 3y इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से हमने y की वैल्यूज फाइंड कर दी है, तो y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1। ऐसे हमारे पास y की वैल्यूज निकल आई है। अब y को देखते हुए हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा पुट y इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन हमने 1 बनाई थी ना, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। उसके अंदर जहाँ पर भी y आएगा उसकी वैल्यूज को हम क्या पुट करेंगे, 1। यहाँ में लिखा x प्लस 2y था, y की जगह हमने क्या पुट किया, 1 इज इक्वल टू 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 लिखा, बाकी सारी वैल्यूज वैसे लिख दी। यहाँ से x के साथ प्लस 2 है, इस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2। 4 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। इस तरह हमने x की वैल्यू निकाली कि x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये आखिरी पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 5 के 3x - 1 प्लस 2y - 3 अयोटा, यानी कि इंटू अयोटा है। अयोटा का मतलब यह है कि जो बाइट लिखा हुआ है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। ये भी ये जो कोई पार्ट नंबर 5 है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट नंबर 1 और 2 किया था उसी के हिसाब से हम इसको उसी तरीके का एक क्वेश्चन है और उसी हिसाब से हम उसको सोल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे बेसिकली हम कि 3x - 1 इसके साथ अयोटा नहीं है और यहाँ पर इक्वल के बाद 8 के साथ अयोटा नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक साइड पे करके कि 3x - 1 इज इक्वल टू 8, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ से 2y - 3 इसके बाद अयोटा है, 2y - 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल की जगह इक्वल डाला और 7 के साथ अयोटा था ना, तो हमने अयोटा छोड़ के 7 लिख लिया है, यानी कि यहाँ से भी अयोटा छोड़ के उसकी वैल्यू लिख ली और यहाँ से भी अयोटा छोड़ के 7 लिख लिया, उसकी वैल्यू लिख ली, ठीक है। इसको कंपेयर कर दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स वाली साइड को सोल्व करते हैं कि 3x - 1 इज इक्वल टू 8 है। यहाँ से 3x के साथ -1 है ना, यहाँ पर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, ठीक है। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 के। अब हमने तो बेसिकली x की वैल्यू निकाल ली है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे बाय 9 लिखा हुआ था कि 9 डिवाइडेड बाई 3। जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, आंसर क्या आ गया 3। तो x इज इक्वल टू 3, ऐसे हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने x की तो निकाल लिया, y की भी हमने ऐसे ही निकालनी है। y पे भी हमने यही किया कि 2y - 3 इज इक्वल टू 7 था ना, ये -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। कि 2y इज इक्वल टू 7 + 3, 7 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। अब बन गया 2y इज इक्वल टू 10। हमने सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब y के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ऐसे जो हमने y की वैल्यू थी उसको फाइंड कर लिया है।